ओम शांति। दीपावली पर्व का प्रारंभ है धनतेरस। तो आज है धनतेरस। आप सभी को धनतेरस की बहुत बहुत मुबारक हो। वैसे तो हिंदू कैलेंडर के अनुसार कार्तिक मास की त्रयोदशी पर धनतेरस का त्यौहार मनाया जाता है और इस दिन विशेष तौर पर दुनिया में सभी लोग वैद्य धन्वंतरी जी की पूजा करते हैं और लक्ष्मी माँ की आराधना करते हैं। और बाबा भी हमें सिखाते हैं कि कैसे अपने जीवन में यदि आपको सुख लेकर आना है, समृद्धि लेकर आनी है, हर तरह की प्राप्तियाँ करनी है, तो उसके लिए अपने मन और बुद्धि का कलश हमेशा हमें स्वच्छ रखना है। और इसीलिए दुनिया के अंदर सभी लोग जो हैं इस दिन नए बर्तन खरीदते हैं, विशेष तौर पर सोने चांदी भी खरीदते हैं। लेकिन वास्तविकता में हमें यदि सच मायने में एक अच्छा तन चाहिए और एक अच्छा मन चाहिए और बहुत सारा धन चाहिए, तो उसके लिए ज़रूरत है अपने मन को पवित्र रखना। और वो तब होता है जब हम एक बाबा को याद करते हैं। जितना जितना हम बाबा की याद में रहते हैं, उतना मन और बुद्धि शुद्ध होती जाती है, आत्मा नवीन होती जाती है। नवीनता का उद्गम आत्मा के भीतर से होने लगता है। तो स्वच्छता केवल तन की नहीं, अपितु मन की भी बहुत ज़रूरत है। स्वच्छता केवल बाहर की नहीं, अपितु अंतर की भी बहुत ज़रूरत है। तो जितना जितना ये स्वच्छता आती है, जितना आत्मा पवित्र होती जाती है, तो पवित्र दुनिया का जो आगमन है, या यूँ कहें कि पवित्र दुनिया का जो प्रारंभ है, वो अपने अंतःकरण में महसूस होने लगता है। तो दुनिया के अंदर लोग बाह्य तौर पर धनतेरस मनाएंगे, परंतु हम बाबा के बच्चों को अंतर की भी ऊर्जा को बढ़ाने के लिए, अंतर मन को सशक्त स्वस्थ बनाने के लिए हमें विशेष तौर पर बाबा की याद में रहना है। और उसके लिए पहला पाठ आज की मुरली में बाबा पक्का करा रहे हैं कि मैं आत्मा हूँ। इसे अंदर घोटते रहना है, क्योंकि ये पहला पाठ ही हमें अंत तक ले जाएगा और उस अंत के बाद एक नई आदि होगी। सुनते हैं प्यारे बाबा के मधुर महावाक्य। आज है 18 तारीख, 18 अक्टूबर 2025। बाबा के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे आत्म अभिमानी होकर बैठो। बिल्कुल पहली लाइन क्या बता रही है? पहला पाठ, आत्म अभिमानी होकर बैठो। एक तो मैं आत्मा हूँ, फिर आत्मा भी अपने स्वमान में। अभिमान कौन सा है? स्वमान। मैं कौन सी आत्मा हूँ? शुद्ध हूँ, पवित्र हूँ, शांत हूँ, सुख स्वरूप, आनंद स्वरूप हूँ। तो ये है आत्म अभिमानी स्थिति। अंदर घोटते रहो, मैं आत्मा हूँ, घोटते रहो। देही अभिमानी बनो, सच्चा चाट रखो। तो क्या होगा? तो समझदार बनते जाएंगे, बहुत फ़ायदा होगा, है ना। लिस्ट नहीं बताई बाबा ने, पर उससे फ़ायदा बहुत होगा। जैसे जैसे बाबा की श्रीमत पर हम चलते जाएंगे, तो उससे क्या क्या फ़ायदे होते हैं वो हम खुद ही देखते जाएंगे। प्रश्न है, बेहद के नाटक को समझने वाले बच्चे किसी एक लॉ यानी नियम को अच्छी रीति समझते हैं। एक है कि हमने 7 दिन के कोर्स में सृष्टि चक्र क्या है वो जान लिया, उसके पॉइंट्स को याद कर लिया। परंतु फिर दूसरी बात जो इम्पोर्टेंट है कि ये बेहद का जो नाटक है, इसको यथार्थ समझना। जब समझ जाते हैं तो क्या क्यों के प्रश्न नहीं रहते हैं। वो कहते हैं अच्छी रीति क्या समझेंगे? उत्तर है ये अविनाशी नाटक है, कभी ना विनाश होने वाला। इसमें हर एक पाठधारी को पाठ बजाने अपने समय पर
आना ही है ना, ये नियम है, आना ही है। कोई कहे हम सदा शांति धाम में ही बैठ जाएं, ये पॉसिबल है? नहीं। तो ये लॉ नहीं है, उसे तो पाठधारी ही नहीं कहेंगे। एक्टर एक्ट ही ना करे तो उसे एक्टर कहेगा कोई? एक्टिंग करता है, एक्ट में आता है, तभी तो एक्टर कहेंगे ना, तो उसे पाठधारी तो नहीं कहेंगे। यह बेहद की बातें बेहद का बाप ही तुम्हें सुनाते हैं, है ना। बाबा दुनियावी बातें नहीं सुनाते हैं, है ना, जो देह और दुनिया की बातें हैं, विभिन्न कर्मों की बातें हैं, संबंधों की बातें नहीं। बाबा वो बातें बताते हैं जो देह और दुनिया से पार की है। ओम शांति। अपने को आत्मा समझ कर बैठो। बिल्कुल समझना यानी बुद्धि से समझना। अपने को आत्मा समझ कर बैठो। देह अभिमान छोड़ कर बैठो, है ना। ये समझने के लिए इसको छोड़ना पड़ेगा, ऊपर जाने के लिए नीचे को छोड़ना पड़ेगा। बेहद का बाप बच्चों को समझा रहे हैं। समझाया उनको जाता है जो बेसमझ होते हैं। आत्मा समझती है कि बाप सच कहते हैं। हम आत्मा बेसमझ बन गई है। मैं आत्मा अविनाशी हूँ, शरीर विनाशी है। मैं आत्म अभिमान छोड़ देह अभिमान में फंस पड़ा हूँ। तो बेसमझ ठहरे ना, है ना। अपने सत्य स्वरूप से हटकर हम झूठ में जी रहे हैं, तो ये बेसमझी है ना। बाप कहते हैं सब बच्चे बेसमझ हो पड़े हैं देह अभिमान में आकर। फिर तुम बाप द्वारा देही अभिमानी बनते हो तो बिल्कुल समझदार बन जाते हो। कोई तो बन गए हैं, कोई पुरुषार्थ करते रहते हैं। आधा कल्प लगा है बेसमझ बनने में, आधा कल्प लग गया। इस अंतिम जन्म में फिर समझदार बनना है। आधा कल्प से बेसमझ होते होते 100% बेसमझ बन जाते हैं, यानी 100% बॉडी कॉन्शियसनेस में आ जाते हैं। देह अभिमान में आकर ड्रामा प्लान अनुसार तुम गिरते आए हो। अभी तुमको समझ मिली है, फिर भी पुरुषार्थ बहुत करना है ना। क्योंकि बच्चों में दैवी गुण भी चाहिए। आसुरीयता हावी हो गई है, अवगुण आ गए हैं, इसलिए बाबा कहते हैं दैवी गुण भी चाहिए। बच्चे जानते हैं हम सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण थे, फिर इस समय निर्गुण बन पड़े हैं। कोई भी गुण नहीं रहा है, कोई भी। तुम बच्चों में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार इस खेल को समझते हैं। समझते समझते भी कितने वर्ष हो गए हैं, है ना। पुराने भी बैठते हैं, है ना, परंतु फिर भी टोटल सोल कॉन्शियस स्टेज नहीं आती है। फिर भी जो नए हैं वह अच्छे समझदार बनते जाते हैं, औरों को भी बनाने का पुरुषार्थ करते हैं। कोई ने तो बिल्कुल ही नहीं समझा है ना। वैरायटी बाबा के बच्चे हैं, कोई तो नए हैं समझदार बन गए हैं, और कोई तो बिल्कुल नहीं समझा उन्होंने। बेसमझ के बेसमझ ही हैं। बाप आए ही हैं समझदार बनाने। बच्चे समझते हैं माया के कारण हम बेसमझ बने हैं, है ना। दूसरे पर दोषी ठहराना, उस पर दोष धरना, ये आदत है पुरानी हमारी। क्या कहते हैं हम? माया के कारण हम बेसमझ बने हैं। कारण क्या असली में? अपनी कमियां हैं ना, अपनी कमजोरियां हैं, तभी तो माया आई, है ना। तो बाबा कहते हैं
बच्चे समझते हैं माया के कारण हम बेसमझ बने हैं। हम पूज्य थे तो समझदार थे, फिर हम ही पुजारी बन बेसमझ बने हैं। आदि सनातन देवी देवता धर्म प्राय लोप हो गया है। इनका दुनिया में किसको पता नहीं है। यह लक्ष्मी नारायण कितने समझदार थे, राज्य करते थे। याद करो, बिल्कुल पहुंच जाओ वहां पर। कितने समझदार थे, राज्य करते थे। कोई मंत्री नहीं था उनके पास। तो क्या इसका मतलब बुद्धि कितनी ज्यादा पवित्र थी, शुद्ध थी, है ना, कि उन्हें किसी की राय की जरूरत नहीं थी। तो समझदार थे ना, राज्य करते थे। बाप कहते हैं ततत्वम, तो यथा राजा रानी तथा प्रजा। तो जैसे राजा रानी थे वैसे फिर उनके अंडर जो थे वो भी थे, छोटे राजा, फिर उनके रिश्तेदार, नाते, प्रजा, वो सारी शुद्ध बुद्धि थी। तुम भी अपने लिए ऐसे समझो। यह बहुत बहुत समझने की बातें हैं। सिवाय बाप के कोई समझा ना सके। अभी महसूस होता है क्या? बाप ही ऊंच ते ऊंच, समझदार ते समझदार होगा ना। उसे कहते हैं बुद्धिमानों की बुद्धि है। जो दुनिया के बुद्धिमान हैं उनको भी बुद्धि देने वाला वो ज्ञान का सागर है। एक तो ज्ञान का सागर भी है, सर्व का सद्गति दाता भी है, पतित पावन भी है। ये सारी किसकी महिमा है ना, कहते ना खूबियों का दरिया है वो। तो बाबा कहते हैं कि बाबा इतना ऊंच ते ऊंच बाप आ करके बच्चे बच्चे कहे कैसे अच्छी रीति समझाते हैं। बच्चे अब पावन बनना है, उसके लिए बाप एक ही दवाई देते हैं। कौन सी है वो दवाई? कहते हैं योग से तुम भविष्य 21 जन्म निरोगी बन जाएंगे, है ना। आज धनतेरस है ना, तो धनतेरस में निरोगी बनने के लिए ना, क्योंकि वैद्य धन्वंतरी जी की पूजा करते हैं ना, तो उन्हें आधुनिक काल के अंदर, है ना, जो वैद्य हैं यानी आयुर्वेद के जो गुरु माना जाता है, आयुर्वेद की को स्थापन करने वाला माना जाता है वैद्य धन्वंतरी जी को, तो उसके क्रिएटर हैं, उसका देवता माना जाता है। तो यदि सच मानो में बाबा हमारा वैद्य धन्वंतरी है, क्योंकि बाबा को वैद्यनाथ कहते हैं, तो बाबा क्या करते हैं, आत्मा को सदा काल के लिए निरोगी बनाने के लिए हमें एक ही महामंत्र देते हैं कि बाबा को याद करो। याद करेंगे आत्मा पवित्र बनेगी, और पवित्र बनेगी तो देह भी पवित्र मिलेगी। तो पवित्र देह में अपवित्रता प्रवेश नहीं करेगी, तो कोई रोग नहीं होगा। तो ऐसा हमारा बाबा है। तो इसीलिए बाबा ने कहा कि योग से तुम भविष्य 21 जन्म निरोगी बन जाएंगे, तुम्हारे सब रोग दुख खत्म हो जाएंगे, है ना। इसलिए दुनिया में भी कहते हैं जो पहला सुख है वो है निरोगी तन, है ना। जब तन निरोगी होता है तो आत्मा सुख की अनुभूति करती है। तो इसीलिए यदि तन को भी तंदुरुस्त बनाना है तो उसके लिए आत्मा को एक ही पाठ पक्का कराना है, मन मना भाव, बाबा को याद करो तो मुक्ति धाम में चले जाएंगे। अविनाशी सर्जन के पास एक ही दवाई है। बाबा हमारा अविनाशी सर्जन है और उसके पास एक ही दवाई है ना। पुराने ज़माने में, अभी भी होती है ना, कुछ ऐसी दवाइयाँ होती हैं जो मल्टीपल रोगों को ख़त्म कर देती हैं। तो ऐसी दवाई बाबा देते हैं। वो क्या है? बाबा की याद। जब बाबा की याद होती है तो बहुत सारी बुराइयाँ, बीमारियाँ ख़त्म हो जाती हैं। एक ही इंजेक्शन आत्मा को आए लगाते हैं। ऐसे नहीं कोई मनुष्य बैरिस्ट्री भी करेंगे, इंजीनियरी भी करेंगे, नहीं। हर एक आदमी अपने धंधे में ही लग जाते हैं।
बाप को कहते हैं, आकर पतित से पावन बनाओ, क्योंकि पतित पने में दुख है। शांति धाम को पावन दुनिया नहीं कहेंगे, स्वर्ग को ही पावन दुनिया कहेंगे। ये समझना है, पतित और पावन ये इस दुनिया में होता है। स्वर्ग में तो है ही आत्मा अपने मूल स्वरूप में पावन, है ना। इस दुनिया में कंट्रास्ट है, तो कहना पड़ता है कि ये पावन है, ये पवित्र, ये पतित है ना। तो पतित और पावन ये कंट्रास्ट इस दुनिया में है, वहाँ तो है ही पावन ना, तो कहने की दरकार नहीं है। द्वंद्व है ही नहीं, डुअलिटी है ही नहीं, अब है डुअलिटी। वो कहते ये भी समझाया है, मनुष्य शांति और सुख चाहते हैं। सच्ची सच्ची शांति तो वहाँ है जहाँ शरीर नहीं, उसको कहा जाता है शांति धाम। बॉडी में आत्मा आती है तो मूवमेंट तो होगी ना, लेकिन सच्ची शांति जहाँ बिल्कुल एकदम हलचल है ही नहीं, क्योंकि बॉडी नहीं है, वह शांति धाम में। बहुत कहते हैं शांति धाम में रहे, परंतु लौ नहीं है, वह तो पाठधारी हुआ नहीं, है ना। बॉडी लेंगे, पाठ बजाएंगे, और अगर पाठ नहीं बजाएंगे तो एक्टर क्या कहेंगे? वो एक्टर थोड़ी ना जो एक्टिंग करे ही ना कभी, भले एक जन्म के लिए आए या 2 जन्म के लिए आए, परंतु एक्टर है तो एक्टिंग तो करनी पड़ेगी, है ना। तो रोल तो लेना पड़ेगा ना सोल को। बच्चे नाटक को भी समझ गए हैं। जब एक्टर्स का पाठ होगा तब बाहर स्टेज पर आकर पाठ बजाएंगे। यह बेहद की बातें बेहद का बाप ही समझाते हैं। ज्ञान सागर भी उनको कहा जाता है। सर्व के सद्गति दाता पतित पावन है। सर्व को पावन बनाने वाले तत्व नहीं हो सकते, है ना। पवित्र कोई तत्व थोड़ी ना होंगे। पवित्र शिव बाबा आत्मा को बनाते हैं, ना कि कोई पानी की गंगा बनाती है ना। तो बाबा बताते हैं इस ज्ञान गंगा में स्नान करने से तुम पावन बनते हो, और उसको देने वाला कौन है? शिव बाबा। तो बाबा कहते कि सर्व को पावन बनाने वाले तत्व नहीं हो सकते। पानी आदि सब तत्व हैं, वह कैसे सद्गति करेंगे? आत्मा ही पाठ बजाती है। हठ योग का भी पाठ आत्मा बजाती है। ये बातें भी जो समझदार हैं वही समझ सकते हैं। बाप ने कितना समझाया है। कोई ऐसी युक्ति रचो जो मनुष्य समझें कैसे पूज्य सो फिर पुजारी बनते हैं। पूज्य है नई दुनिया में, पुजारी है पुरानी दुनिया में। पावन को पूज्य, पतित को पुजारी कहा जाता है। यहाँ तो सब पतित हैं, क्योंकि विकार से पैदा होते हैं। वहाँ है श्रेष्ठ, गाते भी हैं संपूर्ण श्रेष्ठ आचारी। अभी तुम बच्चों को ऐसा बनना है, मेहनत है, मुख्य बात है याद की। सभी कहते हैं याद में रहना बड़ा मुश्किल है। हम जितना चाहते हैं याद में रह नहीं सकते हैं। कोई सच्चाई से अगर चार्ट लिखे तो बहुत फ़ायदा हो सकता है। बाप बच्चों को यह ज्ञान देते हैं कि मन मना भव इम्पॉर्टेंट है। बाबा को याद करना, फिर हम कितना याद कर रहे हैं उसका चार्ट रखना। तुम अर्थ सहित कहते हो, तुम्हें बाप हर बात यथार्थ रीति अर्थ सहित समझाते हैं। बाप से बच्चे कई प्रकार के प्रश्न पूछते हैं। बाप करके दिल लेने लिए कुछ कह देते हैं, परंतु बाप कहते हैं मेरा काम ही है पतित से पावन बनाना। मुझे तो बुलाते ही इसलिए हो। तुम जानते हो हम आत्मा शरीर सहित पावन थी, अभी वही आत्मा शरीर सहित पतित बनी है।
84 जन्मों का हिसाब है ना। तुम जानते हो अभी यह दुनिया कांटों का जंगल बन गई है। यह लक्ष्मी नारायण तो फूल है ना, फूल यानी पवित्र है। उन्हों के आगे कांटे जाकर कहते हैं आप सर्वगुण संपन्न, हम पापी कपटी हैं, है ना। देवी देवताओं के चित्रों के आगे जाकर आरती गाते हैं। क्या कहते हैं? मैं मूरख खलकामी, मैं सेवक तुम स्वामी। उनकी महिमा करेंगे और खुद की, है ना, ग्लानि करेंगे। सबसे बड़ा कांटा है काम विकार का, इसीलिए कहते हैं ना विषय विकार मिटाओ, है ना। तो समझते हैं ना हम विषय वैतरणी नदी में गोते खा रहे हैं। बाप कहते हैं इस पर जीत पहन जगत जीत बनो। मनुष्य कहते हैं भगवान को कोई ना कोई रूप में आना है। कहते ना दुनिया में भागीरथ पर विराजमान हो आना है, ये भी गायन है। भगवान को आना ही है पुरानी दुनिया को नया बनाने, नई दुनिया को सत्व प्रधान, पुरानी को तमो प्रधान कहा जाता है। जबकि अभी पुरानी दुनिया है तो ज़रूर बाप को आना ही पड़े। बाप को क्या कहते हैं? बाप को ही रचयिता कहा जाता है, क्रिएटर है ना वो। तो क्या क्रिएट करते हैं? हेवन क्रिएट करते हैं। तुम बच्चों को कितना सहज समझाते हैं, बहुत ही इजी लैंग्वेज है बाबा की, तो सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में बताते हैं। बाकी दुनिया के अंदर कहते हैं भगवान को पाने के लिए डिफरेंट लैंग्वेजेस के अंदर स्पेशली संस्कृत सीखनी पड़ेगी, है ना। वेद उपनिषद ये सब पढ़ने पड़ेंगे, वो डिफ़िकल्ट लगता है। लेकिन बाबा की भाषा कितनी सिंपल है, कितनी खुशी होनी चाहिए। बाकी किसका कर्म भोग का हिसाब किताब है, कुछ भी है वह तो भोगना है। इसमें बाबा आशीर्वाद नहीं करते हैं। देखो ज्ञान बाबा सिंपल तरीके से समझाते हैं, लेकिन फिर याद में मेहनत इसलिए करनी पड़ती है क्योंकि आत्मा ने बहुत सारे विकर्म किए हुए हैं। उन विकर्मों का जो बोझा सिर पर है उसे उतारने में टाइम लग जाता है। तो बाबा कहते हैं कर्म भोग तो भोगने ही पड़ते हैं ना। तो बाबा कहते हैं कि वह तो भोगना है, इसमें बाबा आशीर्वाद नहीं करते हैं। हमको बुलाते ही हो बाबा आकर हमको वर्षा दो, यही कहा ना, हमें पावन बनाओ, हमें सुख दो, हमें शांति दो, इसलिए बुलाया ना। बाबा से क्या वर्षा पाने चाहते हो? क्या चाहते हैं? मुक्ति, जीवन मुक्ति का। मुक्ति जीवन मुक्ति का दाता एक ही ज्ञान सागर बाप है, इसलिए उनको ज्ञान दाता कहा जाता है ना। स्कूल में भी शुरू में जब सुबह सुबह जाते हैं तो प्रेयर में क्या कहते हैं? भगवान को ही कहते हैं ना, दया कर दान विद्या का हमें परमात्मा देना। तो भगवान को कहते हैं ना कि हमें विद्या का दान दो, तो इसीलिए उन्हें ज्ञान दाता कहा जाता है। भगवान ने ज्ञान दिया था, परंतु कब दिया ये नहीं पता। किसने दिया यह किसको पता नहीं है। सारा मुंझारा इसमें है, कन्फ्यूज़न जो है इसी में है। किसको ज्ञान दिया यह भी किसको पता नहीं है। अभी यह ब्रह्मा बैठे हैं, इनको मालूम पड़ा है कि हमसो नारायण था, फिर 84 जन्म भोगे। यह है नंबर 1 में सबसे पहले ब्रह्मा बाबा के कान सुनते हैं। तो ब्रह्मा बाबा को भी सबसे पहले पता चला ये ज्ञान, उसके बाद फिर हम बच्चों को पता चला। तो बाबा कहते हैं, बाबा बतलाते हैं, मेरी तो आँख ही खुल गई। ब्रह्मा बाबा कहते हैं, तुम भी कहेंगे हमारी तो आँखें ही खुल गई। कौन सी आँखें खुल गई? ये वाली ना, तीसरा नेत्र खुल गया। तीसरा नेत्र तो खुलता है ना। तुम कहेंगे हमको बाप का सृष्टि चक्र का पूरा ज्ञान मिल गया है ना। इस दुनिया में जो ज्ञान कोई भी ऋषि मुनि, है ना, महात्माओं को भी नहीं मिला,
वो ज्ञान हमें मिल गया। मैं जो हूँ, जैसा हूँ, मेरी आंखें खुल गई हैं। अपने अस्तित्व का बोध हो जाना, उसके लिए कितनी मेहनत करते थे प्राचीन काल में, और हमें कितना घर बैठे बैठे बाबा ने हमारी आंखें खोल दी, तीसरा नेत्र दे दिया। तो वह कहते हैं, मैं जो हूँ, जैसा हूँ, मेरी आंखें खुल गई हैं। कितना वंडर है। हम आत्मा फर्स्ट हैं और फिर हम अपने को देह समझ बैठे हैं। मैं आत्मा हूँ और मेरा शरीर है, परंतु मैं खुद को शरीर समझ कर बैठ गई हूँ। ये बात क्लियर हो गई हमें। आत्मा कहते हैं, हमें एक शरीर छोड़ दूसरा लेता हूँ, फिर भी हम अपने को आत्मा भूल देह अभिमानी बन जाते हैं, है ना। इसलिए अब तुमको पहले पहले यह समझ देता हूँ कि अपने को आत्मा समझ बैठो। प्रकृति के अंदर बैठो, परंतु खुद को आत्मा समझ के बैठो, है ना। अंदर में यह घोटते रहो। क्या घोटेंगे? मैं आत्मा हूँ। आत्मा न समझने से बाप को भूल जाते हो, खुद को भी भूल गए, फिर बाबा को भी भूल जाते हो। फील करते हो बरोबर, हम घड़ी घड़ी दे अभिमान में आ जाते हैं ना, बिल्कुल पारे की तरह खिसक जाती है ये याद। मेहनत करनी है। यहाँ बैठो तो भी आत्म अभिमानी होकर बैठो। बाप कहते हैं, हम तुम बच्चों को राजाई देने आए हैं। आधा कल्प तुमने हमको याद किया है। कोई भी बात सामने आती है तो कहते हैं हाय राम, है ना। कोई भी बात सामने आती है ना, अपने आप मुंह से निकल जाता है हाय राम। परंतु ईश्वर व राम कौन है, यह किसको पता नहीं। तुमको सिद्ध करना है ज्ञान का सागर, पतित पावन, सर्व का सद्गति दाता, त्रिमूर्ति, परमपिता परमात्मा शिव है। ब्रह्मा विष्णु शंकर तीनों का जन्म इकट्ठा है। सिर्फ शिव जयंती नहीं है, परंतु त्रिमूर्ति शिव जयंती है ना। शिव बाबा आए तो बाबा ने हमें तीनों कालों का, तीनों लोकों का, तीनों देवों का ज्ञान दिया, है ना। जरूर जब शिव की जयंती होगी, जब बाबा आएंगे इस सृष्टि पर, तो ब्रह्मा की भी जयंती होगी। तब बाबा ब्रह्मा रथ में प्रवेश करेंगे तो उस रथ का नाम ब्रह्मा पड़ेगा, है ना। शिव की जयंती मनाते हैं, परंतु ब्रह्मा ने क्या किया? लौकिक, पारलौकिक, और यह है अलौकिक बाप। ब्रह्मा बाबा अलौकिक बाप, यह है प्रजापिता ब्रह्मा। बाप कहते हैं, नई दुनिया के लिए यह नया ज्ञान अभी तुमको मिलता है, फिर प्रायलोप हो जाता है। जिसको बाप रचता और रचना का ज्ञान नहीं, तो अज्ञानी ठहरे ना। जिसको बाबा का ज्ञान नहीं है, रचता और रचना का ज्ञान नहीं है, तो अज्ञानी ठहरे ना। अज्ञान नींद में सोए पड़े हैं। ज्ञान से है दिन, भक्ति से है रात। शिवरात्रि का अर्थ भी नहीं जानते, इसलिए उनकी हॉलीडे भी उड़ा दी है। अभी कहीं कहीं जगह पर कर देते हैं। अभी तुम जानते हो, बाप आते ही हैं सबकी ज्योत जगाने, न आत्म दीप जगाने। तुम यह बत्तियां आदि जगाएंगे तो समझेंगे इनका कोई बड़ा दिन है। अब तुम जगाते हो अर्थ सहित, ना। पहले बिना अर्थ के जगाते थे। वो लोग थोड़ी समझेंगे, है ना। अभी दीपावली है तो दुनिया के अंदर लोग दिया, मोमबत्ती और लाइट्स जलाएंगे, तो वो तो बस सेलिब्रेट करते हैं वैसे ही।
दिखावे के लिए, लेकिन हम यथार्थ अर्थ समझते हैं कि बाबा आते हैं, बड़ा दीपक आते हैं और हम आत्माओं की ज्योत जगाते हैं, हमें स्मृति दिलाते हैं कि हम कौन हैं, हमें हमारे स्वधर्म की, निज शक्तियों का बोध कराते हैं, निज गुणों को इमर्ज करते हैं। तो हम अर्थ सहित दीपावली मनाते हैं। वो लोग थोड़ी समझेंगे, तुम्हारे भाषण से पूरा समझ नहीं सकते। अभी सारे विश्व पर रावण का राज्य है। यहाँ तो मनुष्य कितने दुखी हैं। रिद्धि सिद्धि वाले भी बहुत तंग करते हैं, है ना, बहुत तंग करते हैं। अखबारों में भी पढ़ता है इनमें ईविल सोल है, बहुत दुख देते हैं। बाबा कहते हैं इन बातों से तुम्हारा कोई कनेक्शन नहीं, इन चक्रों में नहीं पड़ना होता है। बाप तो सीधी बात बताते हैं, बच्चे तुम मुझे याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे, तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे। अच्छा मीठे मीठे कहते जवानी बच्चों पे जुबानी बाप दादा का दिल जान से को प्रेम से नंबरवार प्रसाद संसार याद कर। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला, यथार्थ रीति बाप को याद करने व आत्म अभिमानी बनने की मेहनत करनी है। सच्चाई से अपना चार्ट रखना है, इसमें ही बहुत बहुत फ़ायदा है। दूसरा, सबसे बड़ा दुख देने वाला कांटा काम विकार है। इस पर योग बल से विजय प्राप्त कर पतित से पावन बनना है। बाकी किन्हीं भी बातों से तुम्हारा कनेक्शन नहीं। वरदान है प्रैक्टिकल जीवन द्वारा परमात्म ज्ञान का प्रूफ देने वाले धर्म युद्ध में विजयी भवा। धर्म युद्ध में विजय कैसे होगी? जब प्रैक्टिकल जीवन द्वारा परमात्म ज्ञान का प्रूफ देंगे ना। हमारा प्रैक्टिकल जीवन ही बाबा के ज्ञान को और बाबा को प्रत्यक्ष करता है। अभी धर्म युद्ध की स्टेज पर आना है। उस धर्म युद्ध में विजयी बनने का साधन है आपकी प्रैक्टिकल जीवन। ये जो धर्म युद्ध है यानी धारणाओं के युद्ध है, इसमें यदि जीत प्राप्त करनी है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? अपने जीवन को ईश्वरीय श्रीमत के आधार पर बनाना पड़ेगा, क्योंकि परमात्म ज्ञान का प्रूफ ही प्रैक्टिकल जीवन है। आपकी मूरत से ज्ञान और गुण प्रैक्टिकल में दिखाई दें, क्योंकि आजकल डिस्कस करने से अपनी मूरत को सिद्ध नहीं कर सकते। दुनिया के अंदर इतना सारा ज्ञान है, उसमें केवल भाषण करने से, वार्तालाप करने से, डिस्कस करने से आप प्रूफ नहीं कर सकेंगे। उनमें और हम में अंतर ही यही है। वो केवल सुनने सुनाने वाले हैं, हम केवल सुनने वाले नहीं हैं। जो हमें बाबा मत देते हैं उसको प्रैक्टिकल जीवन में उतारने वाले हैं। तो बाबा कहते हैं तो उससे आप अपनी मूरत को सिद्ध नहीं कर सकते, लेकिन अपनी प्रैक्टिकल धारणा मूरत से एक सेकंड में किसी को भी शांत करा सकते हो। स्लोगन है, आत्मा को उज्जवल बनाने के लिए परमात्म स्मृति से मन की उलझनों को समाप्त करो। अगर आत्मा को पावन बनाना है तो बाबा की याद से जो मन की उलझनें हैं, व्यर्थ है, व्यक्त भावनाएं हैं, उनको ख़त्म करो, है ना। तब आत्मा पवित्र यानी उज्जवल बन सकेगी। अभी सुनते हैं मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य। पहला है, योग से ही मुक्त होने की शक्ति मिलती है। तो मामा ने क्या कहा इस पर? पहले तो अपने को एक मुख्य पॉइंट ख्याल में अवश्य रखनी है। जब इस मनुष्य सृष्टि झाड़ का बीज रूप परमात्मा है,
तो उस परमात्मा द्वारा जो नॉलेज प्राप्त हो रही है वो सब मनुष्यों के लिए ज़रूरी है। सभी धर्म वालों को यह नॉलेज लेने का अधिकार है। भल हर एक धर्म की नॉलेज अपनी अपनी है, हर एक का शास्त्र अपना अपना है, हर एक की मत अपनी अपनी है, हर एक का संस्कार अपना अपना है, लेकिन यह नॉलेज सब के लिए है, कॉमन है। देने वाला भी तो कॉमन है ना। भल वो इस ज्ञान को ना भी उठा सकें, हमारे घराने में भी न आवें, परंतु सबका पिता होने कारण उनसे योग लगाने से फिर भी पवित्र अवश्य बनेंगे। इस पवित्रता के कारण अपने ही सेक्शन में पद अवश्य पाएंगे, क्योंकि योग को तो सभी मनुष्य मानते हैं। बहुत मनुष्य ऐसे कहते हैं हमें भी मुक्ति चाहिए, कहते हैं ना दुनिया में भी हमें भी मुक्ति चाहिए, मगर सजाओं से छूट मुक्त होने की शक्ति भी इस योग द्वारा मिल सकती है। राजयोग से ही सजाएं कैसे काटें है ना, उसके लिए शक्ति मिलती है। जितना हम बाबा को याद करते हैं, वो चाहे हम हो या कोई भी धर्म की आत्मा, यदि सच में सच्चे दिल से परमात्मा को याद करती है तो आत्मा पावन बन जाती है ना। और उसके कारण क्या होता है, भले वो हमारे धर्म में आए ना आए, लेकिन अपने धर्म में ऊंच ओहदा ज़रूर प्राप्त करते हैं। तो बाबा कहते हैं कि वो अपने ही जो धर्म है, क्योंकि धर्म स्थापक हैं, अपने ही धर्म में ऊंच पद पाते हैं। इसके बाद दूसरी है बाबा मामा की मुरली, अजपा जाप अर्थात निरंतर ईश्वरीय याद। अजपा जाप, यह जो कहावत है, श्वासोश्वास अजपा जाप करते रहो, उसका यथार्थ अर्थ क्या है? जब हम कहते हैं अजपा जाप, तो इसका यथार्थ अर्थ है जाप के बगैर श्वासोश्वास अपना बुद्धि योग अपने परमपिता परमात्मा के साथ निरंतर लगाना। क्या करना? श्वासोश्वास अपना बुद्धि योग अपने परमपिता परमात्मा के साथ निरंतर लगाना। और यह ईश्वरीय याद श्वासोश्वास कायम चलती आती है। उस निरंतर ईश्वरीय याद को अजपा जाप कहते हैं। लेकिन श्वासोश्वास बाबा की याद रहे, जैसे श्वास चलती जा रही है, ऐसे हर श्वास में बाबा 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 चलता रहे। ईश्वरीय याद श्वासोश्वास हो जाए। बाकी कोई मुख से जाप जपना अर्थात राम राम कहना, अंदर में कोई मंत्र उच्चारण करना, यह तो निरंतर चल नहीं सकता, वो तो पॉसिबल नहीं है। वो लोग समझते हैं हम मुख से मंत्र उच्चारण नहीं करते, लेकिन दिल में उच्चारण करना, हर श्वास में बाबा की याद समाई हुई हो, दिल में उच्चारण करना, यह है अजपा जाप। परंतु यह तो सहज एक विचार की बात है, जहाँ अपना शब्द ही अजपा जाप है, जिसको जपने की भी ज़रूरत नहीं है। आंतरिक बैठ कोई मूर्ति का ध्यान भी नहीं करना है। यहाँ कोई बाह्य आडंबर नहीं है, स्थूलता नहीं है, न कुछ सिमरण करना है, क्योंकि वो भी निरंतर खाते पीते रह नहीं सकेंगे ना। खा रहे हैं पी रहे हैं तो मुख से निरंतर तो नहीं निकलेगा ना। लेकिन हम जो ईश्वरीय याद करते हैं, ये जो मन बुद्धि से याद करते हैं, वह निरंतर चल सकती है। वहाँ तो किसी से बात करेंगे तो कंटिन्यूसली तो नहीं बोल सकते ना, ये कंटिन्यूटी में हो सकता है, क्योंकि यह बहुत सहज है। जैसे समझो बच्चा है, अपने बाप को याद करता है, तो उसी समय बाप को फोटो सामने नहीं लाना पड़ता है। अगर समझो किसी बच्चे को, बाबा को, अपने पिता को याद करना है, लौकिक पिता को, जिसका मतलब ये नहीं है कि उसे बार बार अपने पिता की फ़ोटो अपने सामने बार बार लानी पड़ेगी।
नहीं, मन बुद्धि जानती है ना। तो इसलिए बाबा ने कहा कि जैसे समझो बच्चा है, अपने बाप को याद करता है तो उसी समय बाप का फोटो सामने नहीं लाना पड़ता है, लेकिन मनसा वाचा कर्मणा बाप के सारे ऑक्यूपेशन, एक्टिविटी, गुणों सहित याद आता है। बस वह याद आने से बच्चे की भी वो एक्ट चलती है, तभी सन शोज फादर करेंगे। वैसे अपने को भी और सबकी याद दिल भीतर से मिटाए। हमें क्या करना है? अपने को भी और सबकी याद दिल भीतर से मिटाए, उस एक ही असली पारलौकिक परम पिता परमात्मा की याद में रहना है। ये मम्मा ने बहुत गहराई से वही लाइन बोली। क्या बोला बाबा मम्मा ने? अपने को भी और सबकी याद, जितने भी और देहधारी हैं या कर्म हैं, दिल भीतर से मिटाए। दिल की गहराई में जाना है, भीतर से मिटा देना है। उस एक ही असली, बाकी सब यादें नकली, क्षणभंगुर, उस एक ही असली पारलौकिक परम पिता परमात्मा की याद में रहना है। इसमें उठते बैठते खाते पीते निरंतर निरंतर याद में चल सकते हैं, है ना। उस याद से ही कर्मातीत बनते हैं। तो इस नेचुरल याद को ही अजपा जाप कहते हैं। अच्छा, ओम शांति। आज का व्यक्त इशारा, स्वयं और सर्व के प्रति मनसा द्वारा योग की शक्तियों का प्रयोग करो। अभ्यास की प्रयोगशाला में बैठ योग का प्रयोग करो। प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो एक बाप का सहारा और माया के अनेक प्रकार के विघ्नों का किनारा अनुभव करेंगे। माया के विघ्नों से किनारा हो जाएगा, बस एक बल, एक भरोसा, एक का सहारा अनुभव होगा। अभी ज्ञान के सागर, गुणों के सागर, शक्तियों के सागर में ऊपर ऊपर की लहरों में लहराते हो। योग करते हैं ऊपर ऊपर से, इसलिए अल्पकाल की रिफ्रेशमेंट अनुभव करते हो। लेकिन अब सागर के तले में जाओ, बिल्कुल गहरे समा जाओ, तो अनेक प्रकार के विचित्र अनुभव रत्न प्राप्त करेंगे। तो क्या होगा? अनेक प्रकार के विचित्र अनुभव कर रत्न प्राप्त करेंगे। रत्न कौन से? अनुभवों के रत्न हैं। विभिन्न प्रकार के अनुभव होंगे बाबा की याद में रहकर, परंतु कब होंगे? जब सागर के तले में चले जाएंगे। इतनी गहरी याद, एक बाप दूसरा ना कोई, ऐसी याद होगी तब। अच्छा, ओम शांति। का गीत हम सबको सुनाएंगे, टूटे हुए विश्वास को फिर से जगाएंगे। प्यार का गीत हम सबको सुनाएंगे, टूटे हुए विश्वास को फिर से जगाएंगे। खुशियों के रंग लेके हम गुलशन सजाएंगे। परमात्मा के बच्चे हैं हम, ये कर दिखाएंगे। एक है हम, एक है हम, We are one। एक है हम, एक है हम, एक है हम, We are one।
जब मिल जाए तो सागर कहलाए। एक एक जब फूल खिले तो बगिया महकाए। सात रंग मिल अंबर पर इंद्रधनुष बनाए। हम भी सब धरती के तारे मिलके जगमगाए। है ठान लिया दुनिया को फिर से एक बनाएंगे। परमात्मा के बच्चे हैं हम, ये कर दिखाएंगे। एक है हम, एक है हम, we are one। एक है हम, एक है हम, एक है हम, we are one। एक है हम। सब धर्मों से आती है एक यही पुकार। एकता के स्वप्न को आओ करे मिलके साकार। सब धर्मों से आती है एक यही पुकार। एकता के स्वप्न को आओ करे मिलके साकार। मिट जाए हर देश की सीमा, बने विश्व परिवार। एकता विश्वास से होगा स्वर्णिम ये संसार। निश्चय है हम मिलके सभी सतयुग को लाएंगे। ले हाथों में